नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौकरी की आस में जो लोग बैठे हुए हैं और खास करके शिक्षक बनना जो चाहते हैं उनके लिए एक आज अच्छी खबर आई है। झारखंड में लगभग 847 गैर सरकारी सहायता प्राप्त माइनॉरिटी स्कूल है, अल्पसंख्यक विद्यालय है। अल्पसंख्यक विद्यालय में झारखंड सरकार के द्वारा फंडिंग भी दी जाती है। जहां जहां पर झारखंड सरकार की फंडिंग दी जाती है उसको झारखंड सरकार कंट्रोल कर लेती है और ये सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो जाता है। इसी प्रकार के जो 847 स्कूल हैं इसमें नियुक्ति पर रोक लगा हुआ था। 31 मार्च 2019 तक ये रोक था। उसके बाद ये रोक हट चुका था। बीच में कोरोना का दिक्कत हो गया। अब ये रोक हटने के बाद अब इसमें बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बहाली प्रक्रिया में पहले स्तर पर 2400 टीचर के पद निकाले जा रहे हैं। 2400 टीचर के पद निकाले जा रहे हैं। जो माइनॉरिटी स्कूल है आपके अलग अलग क्षेत्र में, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो सिलेक्शन में वहां की जो माइनॉरिटी स्कूल की जो कमिटी होती है, जो ट्रस्ट होता है, वो आपका इंटरव्यू लेने के बाद आपका चयन करता है। झारखंड सरकार से आज इसके लिए हरी झंडी दी गई और ये बोला गया कि जो 2400 टीचर की रिक्वायरमेंट 847 स्कूल में है उनकी बहाली जल्द से जल्द किया जाए। तो ये जो स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे, इस स्कूल को झारखंड सरकार से सहायता मिलती है। झारखंड सरकार से जिन जिन स्कूल को सहायता दिया जा रहा है उन स्कूल को प्रत्येक वर्ष फंड दिया जाता है और उसी फंड से सैलरी टीचर को मिलता है। पूर्व में जो सरकार थी उसने इसे गलत मानते हुए, सिलेक्शन प्रोसेस को गलत करार देते हुए कि सीधे इंटरव्यू लेने के बाद आप टीचर की बहाली कैसे करेंगे, तो उसने इस पर रोक लगा दिया था। इसके बाद माइनॉरिटी स्कूल के टीचर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अब ये नई सरकार आने के बाद जो फंडिंग इनका रुका हुआ था वो फंड इनका रिलीज किया गया और नई बहाली शुरू कर दी गई है। जैसा हमारे पास जानकारी है कि शुरू में सैलरी कम मिलता है और बाद में सैलरी एक साथ जोड़कर सरकार की ओर से दे दिया जाता है। तो आपके लिए एक विकल्प के तौर पर जो लोग टीचर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं उनके लिए ये बेहतर होगा। जो नए नियम है इसके मुताबिक जो 1 to 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे उनको या तो DLED या फिर NTT PTT का कोर्स करना अनिवार्य होगा और 6 से ऊपर क्लास वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए BEd का करना जरूरी होगा। अगर आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम संबंधित जिस बोर्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर 8 वर्षों का टीचिंग उस बोर्ड के किसी स्कूल से संबंधित 8 वर्षों का आपको टीचिंग अनुभव भी जरूर से होना चाहिए। उसके बाद ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। BEd मस्ट है अथवा DLED मस्ट है। इसके साथ साथ आपको जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, खास करके साइंस वाले टीचर की ज्यादा डिमांड होती है। हालांकि स्कूल में सभी टीचर का बराबर महत्व और हमारा मानना है कि सबसे अच्छा आर्ट्स के टीचर होते हैं। चूंकि जब कंपटीशन में आप जाते हैं किसी भी एग्जाम को लिखने के लिए तो आर्ट्स के विषय से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो समझ में शुरू में लोगों को नहीं आता है। तो ज्यादा फोकस कॉमर्स और आर्ट्स में होता है। हालांकि कॉमर्स वाले को तो कई कॉलेज ने BEd करने पर भी रोक लगा रखा है। कॉमर्स करने वाले स्टूडेंट ये भी दुविधा में रहते हैं कि वो स्कूल में जब अप्लाई करेंगे झारखंड सरकार में तो किस सब्जेक्ट में करेंगे। तो उनको राहत के तौर पर अगर कोई सब्जेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो बीच में वो रह जाते हैं। तो चलिए, अल्पसंख्यक स्कूल में आपको 1-2 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप इसको जरूर से अप्लाई कीजिएगा। खास करके ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में सीधे टीचर की बहाली इस वक्त नहीं आ रही है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल है अल्पसंख्यक वाला, वहां पर सीधे तौर पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद कमेटी तय करेगी। हालांकि अल्पसंख्यक स्कूल जो खोला जाता है उसको भी राज्य सरकार ही नियंत्रण में ले लेती है और सारे नियम कानून राज्य सरकार के ही चलते हैं। अगर प्योर प्राइवेट स्कूल है, अल्पसंख्यक से आप हटा दीजिए, आप कंप्लीट प्राइवेट है तो वहां पर रूल्स जो है वो सरकार के नियमों को मानना पड़ेगा।
लेकिन सैलरी प्राइवेट स्कूल वाले अपने कमेटी से देंगे। लेकिन जब अल्पसंख्यक स्कूल में आप आ जाते हैं तो गवर्नमेंट से फंड भी मिलने लगता है। आप सिर्फ वहां पर सभी धर्म की शिक्षा देनी है, सिर्फ एक धर्म के बारे में नहीं बताना है। तो आपके क्षेत्र में जो स्कूल है आप वहां पर जाइए और इंतजार कीजिए अगली वैकेंसी का। अगली वैकेंसी कौन सी आने वाली है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। वैकेंसी वाली खबर में जो महत्वपूर्ण वैकेंसी होगी और आपके काम की होगी जरूर से बताया जाएगा। सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे